आगे हमारे पास आ रही नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या था जी, कॉमन नेम भी होते हैं और आयुपैक नेम भी होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन नेम का डिस्कस करें तो कॉमन नेम इधर आपकी बुक पे बताया गया कि हम इसको कॉमन नेम को किसी भी प्लेसेस से, ठीक है, रीजन से या सोर्सेज से हम क्या करते हैं, ड्राइव आउट करते थे। मिसाल के तौर पर इधर लिखा हुआ है कॉमन नाम के लिए। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है जी, कहता है ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। ये वाला जो नेम है ग्रीक वर्ड यूनानी ज़ुबान से, यूनानी अल्फाज से निकला है, जिसका मतलब है जो क्या है जी ग्लाइक। इसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। क्या हमारे पास है जी स्वीट इन टेस्ट क्यों था, क्योंकि इसका जायका हमारे पास, जो इसका टेस्ट हमारे पास क्या आता था, टेस्ट किस तरह का होता था, टेस्ट हमारे पास इसका क्या होता था, स्वीट होता था। इस वजह से हम इसे कहते थे कि ये हमारे पास कौन सा जी स्वीट इन टेस्ट है, और इस वजह से हम इसका नाम क्या रख दिया, ग्लाइसिन। इस तरह हमारे पास क्या है जी ट्रायोसिन। ट्रायोसिन भी एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया था, जो क्या था ट्राइओज, जिसका मतलब होता था चीज़। ठीक है, चीज़ बेसिकली चीज़ क्या ये हमारे पास लग किया गया था पनीर से, चीज़ हम पनीर को ही कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया जी, ट्रायोसिन रख दिया। ठीक है, जो अमाइनो एसिड के जो नाम होते थे, हम मोस्टली उनको एब्रीवेटेड करते थे। अमाइनो एसिड के नाम को एब्रीवेटेड किया जाता था, ड्राई आउट किया जाता था फर्स्ट 3 लेटर से, पहले 3 अल्फाज से। जैसे हमारे पास क्या था जी, ग्लाइसिन था, जो ऊपर आप पढ़ के हैं। दोस्तों में जो इसका वर्ड एब्रीवेट किया गया था, मुखफ़्फ़ज़ हमारे पास किसका था जी, ग्लाई। ठीक है, हम इसे इस तरह कहते थे। ठीक है, जिस तरह ट्राईओज है तो हम इसे एक लफ्ज़ बोलते हैं जी ट्राई। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है जी ट्राईओज था, ट्रायोसिन था, सॉरी ट्रायोसिन था, तो हमारे पास इसके साथ क्या आएगा जी, अगर हम इसे क्या लिखते थे, फिर हम ट्राई के नाम से लिखते थे। फर्स्ट 3 वर्ड से क्या किया जाता था, ड्राइव किया जाता था। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है जी, ज़्विटर आइन है। ठीक है, हमारा अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है जी, ज़्विटर आइन्स क्या होते हैं जी। अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर इसकी बात करें अमाइनो एसिड की, इससे पहले हमने जो पीछे वाला पढ़ा है, ठीक है, अमाइनो एसिड की जो हम पीछे वाला पढ़ के आए हैं कि जी हमारे पास क्या था जी, नेचुरल था न्यूट्रल था अमाइनो एसिड, एसिडिक था अमाइनो एसिड, बेसिक था अमाइनो एसिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने अमाइनो एसिड का पढ़ा था, जो इधर हमारे पास क्या था, ये न्यूट्रल था, एसिडिक था, बेसिक अमाइनो एसिड था। बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर। ठीक है, जो आपका अमाइनो एसिड हमारे पास एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, तैयार करना है, और हर एक की साथ साथ क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल एक होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो आगे वाला था, बात कर रहे थे हम ज़्विटर आइन की। ज़्विटर आइन हमारे पास क्या होते हैं जी, ज़्विटर आइन ऐसे आइन होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स जिनके पास हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव वाला ग्रुप भी हो और नेगेटिव वाला ग्रुप भी हो। जिस तरह हमारे पास क्या था, ये एक अमाइनो एसिड था। ठीक है, हमने इसको सोल्यूशन में डाला, हम क्या कर रहे थे, इसको डिजोल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जाकर क्या करता है, ये वाला अमाइनो का ग्रुप, इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद है। ये एसिड के एच वाले ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इंटरैक्ट करेगा, और क्या हमारे पास बन जाएगा, ये NH3 का पॉजिटिव वाला ग्रुप। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर NH2 था, क्योंकि न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या उसका नाम है, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, 2 लोन पेयर पड़े हुए थे। ये 2 लोन पेयर इसके ऊपर टैग करेंगे H के ऊपर, H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये माने का ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम आइन में चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अमोनियम आइन में। और इस वाले अब मालिक्यूल्स के पास, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है कि यहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसिड, ठीक है, ये वाले अपने ज़्विटर वाले आइन के अंदर, और फिर ज़्विटर वाले आइन इस अमाइनो एसिड वाले आइन के अंदर भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम सोल्यूशन में के अंदर देखें तो इसकी हमारे पास क्या होती है, बड़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। किस वाले की, ज़्विटर आइन की। इसकी हमारे पास क्या था, ज़्विटर आइन, हम कहते हैं जिसके पास क्या मौजूद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आइन मौजूद होता है। अब हम इसी ज़्विटर आइन को आपकी बुक पे लिख रहा है कि ये बेसिकली क्या है, डाईपोलर भी है। डाईपोलर का मतलब एक हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव वाला, एक हमारे पास क्या था, एक ये पोल था, और एक हमारे पास क्या था, पॉजिटिव वाला, एक ये पोल था। दोनों पोल को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पर डाईपोलर। तो इसका डाईपोल, तो कहता है इसका मतलब ये हमारे पास क्या, ज़्विटर आइन हमारे पास क्या है, ये एक डाईपोलर आइन भी है। अब इसी वाले ज़्विटर आइन को आपकी बुक पे लिख रहा है, हम इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल साल्ट। इंटरनल साल्ट कौन से होते हैं, इंटरनल साल्ट वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, जो एसिडिक की तरह भी और जो एक्ट करते हो एज आ एसिडिक भी, और साथ हमारे पास क्या हो, बेसिक भी। तो बेसिकली ये ज़्विटर आइन है, ये एसिडिक भी एक्ट कर रहा है और बेसिक भी।
इधर एग्जांपल हमारे पास दी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ज़्विटर-आइन, एग्जांपल दें, ठीक है, आप इसको करेंगे। इसको आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है। ज़्विटर-आइन को हमने उस वक्त भी एग्जांपल यही रीड आउट की थी। अब हमारे पास क्या है ये ज़्विटर-आइन के अंदर इंटरनल साल्ट कौन से हैं जी, ज़्विटर-आइन कौन से कहता है जो एसिडिक और बेसिक आयन के तौर पर दोनों की तरह करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, तो कहता है कि अमाइनो एसिड क्या जब एक्ट कर रहे होंगे एज अ किस तरह, बेस के तौर पर, बेसिक के तौर पर। उस वक्त बेस को क्या होता है, जो प्रोटॉन का कर ले, कबूल कर ले, तब होगा क्या, ये ज़्विटर-आइन क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर ले, किस तरह, ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये उस वक्त क्या कर रहा होगा, एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा, जब ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब अमाइनो एसिड एक्ट एज एसिड, एसिड कब कर रहा होगा, जब एच प्रोटॉन दे दे, विच डोनेट पर एच प्रोटॉन। तुम्हारे पास क्या करेगा, ये अमोनियम आइन है, ये अनस्टेबल बेचारा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास अजाफी एच एक पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, ये वाले दोनों के दोनों यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन के करेंगे, यहाँ से इस अमोनियम आइन को दोबारा मिल जाएंगे। ये अमोनियम आइन क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को दोबारा करेगा, हासिल कर लेगा। ठीक है, जब ये दोबारा इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज, या नेगेटिव वाला इस पर कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा, अटैक कर देगा, और ये क्या बना देगा, इसको बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या बना देगा, वाटर, और ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, इसी वाले एसीटेट वाले आयन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये वाले अपने नेगेटिव वाले आयन के अंदर चला जाएगा। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसका मतलब है ये एक्ट कर रहा है एज अ एसिडिक, ये इधर एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे एक्ट कर रहा था एज अ बेसिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे स्ट्रक्चर प्रेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।